Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a temporary hot bites. Assalamu alaikum. What is Islam? It's not a temporary hot bite. It's a temporary location. I'll tell you why it's temporary. Why? Because it's coming out on Sunday. Oh. Okay. Echo हो रहा है बड़ा. यहाँ तो आप आओ करेंगे तो बड़ी दूर तक आवाज जाएगी आपकी जी वसीम भाई के घर. वसीम भाई क्या एको कर लें जाके जी. पता है? Can we say this on record? No. Why not? And then like no. Okay. हाँ. समझ तो आएगी होगी लोगों को. नहीं क्यों? क्या और क्या इससे अखज़ किया होगा उन्होंने? क्यों वसीम बदामी की क्या बात करनी है आपने? वसीम भाई हाँ ठीक है. Anyway, that's not the topic of ये एक this. इनसाइड जोक था जो हसन ने अपनी तरह से मारने की कोशिश की. मैंने अपनी तरह से आमना ने रोक दिया मुझे फर्दर डिटेल्स देने जी. के लिए. ख्वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद हैं आमना के नए घर में. आमना जी आपको बहुत बहुत जी मुबारक. बहुत शुक्रिया आपका. अभी तक मिठाई तो आपने खिलाई नहीं मेरा हमें. घर अभी सेट ही नहीं हुआ. तो सेट होगा फिर मिठाई खिलाएंगे. यार मिठाई दरअसल ना खाने के कुछ लोग इंतजार करते हैं कुछ नहीं करते. वो कुछ ले आते हैं, आप ये कहना चाहती हैं? आप देखें आप छोड़ें शाहरुख ने इतना बड़ा प्लेटर कहाँ है? मुझे डिलीवर कराया है जो मेरे से पड़ा कोकोनाइन का. शाहरुख को तो शर्म आनी चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि शाहरुख आप ही का है. जी. प्लेटर हो या स्लैटर हो, हाँ. ना उसने कभी हमें डिलीवर कराया, ना खिलाया, ना पिलाया. हम ही हैं जो शाहरुख को अपने साथ लिए लिए फिर रहे हैं. ओहो. चलो गुड फॉर यू. मैं घर आई तो इतना बड़ा एक प्लेटर मैंने कहा अच्छा वो खुद ही खा रहा है जो? नहीं ये दूसरा है सर, ये किसी और ने भिजवाया. ये किसी और ने भिजवाया? हाँ ये तो मामू जिनके घर में मैं रह रही हूँ उन्होंने पहले सुबह वो आए मुझ मेरे लिए केक लेके. अच्छा. मैंने कहा थैंक यू फॉर मूविंग इनटू आवर हाउस. इट वाज सो स्वीट. उन्होंने थैंक यू किया फॉर मूविंग. So sweet यार. Beautiful. It's like I'm so blessed. I'm so blessed to have people. तो फिर like मिठाई that का in my क्या life. फिर अरेंजमेंट है? तो फिर मैं आई वापस घर तो एक प्लेटर पड़ा हुआ. मैंने कहा तेरी चीज प्लेटर तो नहीं था? ऐसा ही था आप समझ लें. भाभी मतलब छोटी लोगों वाली बात करनी है जरूर जी. उसमें ब्रेड्स थी, बेगल्स थे, क्रोसॉन्स और जी ये तो फ्रांस से मुझे लग रहा है. ऐसे ही है बिल्कुल. ऐसे ही है बिल्कुल. ये वाला शाहरुख ले गया. मैकरून्स थे, हुमस था. अच्छा. और बिस्कॉटी और पता नहीं. मैंने कहा बेटा यार हम भी मूव हुए थे अपने घर में. मैंने कहा यार ये किसने छोड़ा है? हमारा तो अभी तक नहीं पहुंचा. साल से ऊपर हो गया. क्या सीन है? हैं? शर्म तो नहीं आई होगी? मैंने पूछा शरीफ को. मैंने कहा शरीफ ये किसने ड्रॉप किया है? कि शाहरुख ने. मैंने कहा कौन? हमारा वाला शाहरुख. कहता है जी जी हमारे वाला शाहरुख, रिकॉर्डिंग वाला शाहरुख. हाँ भाई. मुफ्ते में तो नहीं किसी से पकड़ा? कितनी बुरी बात है. भाभी छोटे लोगों वाली बात. मैं तो करूंगा. मैं तो हमारा तो नहीं प्लेटर डिलीवर नहीं है हुआ होगा. नहीं हुआ. पूछे सामने. शाहरुख कर नहीं सकता. ये बैठा सामने. नहीं ऐसा. ये बैठा हुआ सामने आपके. छोटा सा था, इसको हमने देखे पाला. पिछले साल छोटा था शाहरुख. पिछले साल नहीं, जब से हमने इसको पाला पोसा. नहीं जब आप शिफ्ट हुए थे तो शाहरुख छोटा था उस वक्त. तब छोटा था. मेरे शिफ्ट होने की बरकत से माशाल्लाह एक्सपैंड हुआ है वो. तो शाहरुख शर्म कर. ब्रोक था. बरकत इसकी आई है. जी चलिए ठीक है. आमना जी बहरहाल मुबारक हो. बहुत शुक्रिया. बहरहाल रसगुल्लों का क्या सीन है? रसगुल्ले आपको अगली ट्रिप में मिल जाएंगे. अगले ट्रिप में इंशाल्लाह. मुझे लगता है मुझे खुद ही लाने पड़ेंगे. हो सकता है ये भी सही हो. मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी. हो सकता है आप. ठीक है चले मैं खुद ही ले आऊंगा. जी. क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना वो जो हम खाते हैं, जो हमें पसंद है रसगुल्ले. यहाँ से कहाँ मिलेंगे आपको? आपको बदल. हम तो रहमत शीरी पसंद करते हैं. रहमत शीरी काफी दूर है यहाँ से. जी हाँ तो फिर चलें कोई बात नहीं, अरेंज करने. जी. खाली रसगुल्ले और क्या खाना चाहेंगी साथ में? नहीं आप हॉट बाइट की तरफ चले. नहीं रसगुल्ला. आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं तो वो खाती हूँ. क्या खाती है आप? कुछ स्पेसिफिक खाती है? मुझे याद है. क्या खाती है? मुझे गुलाब जामुन भी अच्छे लगते हैं. नहीं बट एक और भी लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं. वो जो एक सोनी कलाकंद होती है सोनी कलाकंद की, वो बहुत पसंद है. सोनी कलाकंद. ठीक है नोट हो गया मैंने. अगर आपने रहमत शीरी जाना ही है तो फिर आलू के समोसे उठा लीजिएगा उनके. अब मेरा नमकीन खाने को दिल चाह रहा है. चलें ठीक है ऐसे. जी तो ये है जी कि आमना के नए घर की ट्रीट हम खुद लेके आएंगे अपने साथ. और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम ग्रैंड एक सेलिब्रेशन करेंगे. उसका हिस्सा आपको ज़रूर बनाएंगे. और ये भाई हमारा टेम्परेरी है. क्या सीन? ये अब यूं है कि थोड़ी थोड़ी करके स्पेसेस इस काबिल हो रही हैं कि वहाँ बैठा जा सके. हाँ. और तो मुझे लगा कि हम यहाँ बैठ सकते हैं. लेकिन ऑब्वियसली अभी ना पेंटिंग्स लगी हैं, ना कारपेट आया है, ना कुछ. तो वो चेंज ऑफ एक हमने कहा कि हॉट बाइट्स के लिए एक चेंज ऑफ बैकग्राउंड जी ट्राई करें. ऑल्दो मैं तैयार थी आपके घर आने के लिए. मोस्ट वेलकम. हमने जी साथ चलते हैं जी. डिनर उधर कर लेते हैं. चल के ऐसी क्या बात है. हुक्म. कल कैसा रहा आपका वैंग वैंग का? कल अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बेहतरीन मजा आया. एंजॉय किया हमने. गुड. अच्छा तो ये है जी. तो ठीक है. ये अभी टेम्परेरी है. यू माइट सी अस मूविंग अराउंड. नो यू माइट नहीं, यू विल सी अस मूविंग अराउंड. अच्छा हॉट बाइट्स हम यहाँ पे परमानेंटली. ऑब्वियसली. ठीक है ये टेम्परेरी. और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है. खुश हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप?
कौन सा मौका? ये हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके नए घर में पहली रिकॉर्डिंग है, तो इस जी मौके क्या बिल्कुल। कल हमने कोशिश की रिकॉर्डिंग करने की, हाँ लेकिन कई इलेक्ट्रिक ने हमारा साथ नहीं दिया। कल, हाँ ये हॉट बाइट आप हॉट बाइट सैटरडे की जगह संडे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कल हम इसी जगह पे मौजूद थे और लाइट चली गई थी, और फिर वो लाइट आई नहीं तो फिर हम लोग चले गए, फिर हम लोग जब चले गए तो लाइट आ गई, तो इसलिए हम कल रिकॉर्ड नहीं कर सके, इसलिए आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स इकट्ठे हुए थे हमारे पास। जी, जो कि मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ भूलेंगे। नहीं, अच्छी बात ये हुई कि कल के मुकाबले में आज एक आध और टॉपिक ऐड हो गया, ऐसा ही है। तो इसलिए आज जो है मेरे पास सारे फहरिस्त हैं जी, टीजर्स जो आने वाले ड्रामे हैं कुछ जी। एक तो मन्नत मुराद का हमने नया एक टीजर देखा, एक जो गाना कि भी कल अब देखा, शुरू हो जाएगा। एक गाना भी देखा हमने उसका, वो आपने भी देखा होगा, जो कि आएगा जियो एंटरटेनमेंट पे। फिर हमने आज ही उसकी देखी एक फर्स्ट लुक ड्रामा सीरियल सुकून की जी, जिसमें हैं एहसन खान और ऑफ कोर्स मन्नत मुराद में वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, तो मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन सुकून में है एहसन खान और सना जावेद, और इसको लिखा है मिसबा नौशीन ने और इसको डायरेक्ट किया है द वन एंड ओनली सिराज अल हक साहब। और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी ट्रेलर देखा है और ये चलेगा ARY पे। तो और ये आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिराज उल हक का ड्रामा जो है वो जियो पे नहीं ARY पे चलेगा। जी जी, आई ड्रीम्स की ये प्रोडक्शन अब्दुल्ला सेजा की, और इसका टीजर आया, अब तो कल आया होगा जब आप ये हॉट बाइट्स देख रहे हैं, तो ये एक ऐड हो गई चीज। एक और चीज ऐड हुई कि हमें कल एक लीक्ड फोटो हम तक पहुंची फ्रॉम द सेट ऑफ अ फिल्म जिसमें फीचर करने जा रहे हैं नन अदर देन फरहान सईद साहब जी। और ये फिल्म क्या है, जितनी रिपोर्ट है हमारे पास वो लव दी सॉन्ग जी। मेरे पास एक और खबर भी है, खबर ही रिपोर्ट है जी। मैंने कल एक इवेंट अटेंड किया पटाखा पिक्चर्स का। आप खबर की डिटेल अभी बताने लगी हैं या एक वो फिलर देने? मैं फिलर देने लगी हूँ। पटाखा पिक्चर्स जो है वो शर्मीन उबैद शनॉय की कंपनी है जी, जिसमें वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाती हैं। तो उन्होंने पिछले साल एक इनिशिएटिव शुरू किया था which was filmmakers from stories from southern Pakistan. So 19 young female filmmakers were given a grant to make films on this area. And so unka kal wo tha completion of that project and trailers from the film, and we'll talk about that. सारा तो आपने बता दिया आपने? कुछ भी नहीं बताया अभी। ठीक है, ओके। तो बड़ा अच्छा इवेंट था कल। ठीक है जी। एक और खबर जो हम तक पहुंचा, आप सब तक पहुंची, वो ये कि गुनाह एक एक्सप्रेस की मिनी सीरीज अभी हमने रिसेंटली देखी थी, हमने बड़ा उसको एंजॉय किया था जी। उसका एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ निकलने जा रहा है इंस्पेक्टर सबिया के ऊपर जी। अब ये क्या है प्रीक्वल, और इस प्रीक्वल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करना चाहूंगा, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लगी। एंड इट डज नॉट जस्ट कंसर्न इंस्पेक्टर सबिया, इट आल्सो कंसर्न्स रजिया, इट आल्सो कंसर्न्स हम दोनों, इट आल्सो कंसर्न्स एक थी लैला, और इनके अलावा अच्छा और क्या चीजों को वो कंसर्न करता है। बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, तो वो एक्सक्लूसिवली आज आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। जबरदस्त। ठीक हो गया जी। जो लोग कहते हैं ना कि खबरें नहीं देते, आज उन लोगों का दिन है, आज हम खबरें देंगे आपको जो सिर्फ हमारे पास है जी। अब आपको मैंने मुबारक देनी थी जी, आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट जो है वो जीत गई तमाशा। लग नहीं रहा कि आपकी फेवरेट थी वो। यार सारों की वो एस्टिमेशन गलत हो गई। हम सबका ख्याल था चलिए इस पे भी बात कर लेंगे, इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी आज हम बात कर लेंगे। ऐसा कैसे होता है कि कोई बंदा जो है जो इतना पॉपुलर हो वो ना जीते, और जो कम पॉपुलर हो और जिसको लोग मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये तो बदतमीज है और ये है वो जीत जाए? तो मैं मेरा और आप और हमारा और जो तमाशा के मेकर्स हैं उनका पॉपुलैरिटी गेज करने का रडार फर्क होगा, फिर यही उसकी हो सकती है। हालांकि मैं अपना इस पे कोई इनपुट शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि हमारा भी काम है, हम भी बिलाकर एक हम आपको मौका देंगे, चैनल पे बैठे हुए हैं अपने सोशल मीडिया ही से ही, और हम पॉपुलैरिटी को तो गेज कर ही सकते हैं, वोट्स को भी गेज कर सकते हैं। हमारे पास जो फीडबैक आता है थोड़ा बहुत इन अ वेरी मिनिस्क्यूल लेवल हम भी बता ही सकते हैं। तो मैं जरूर आमना जी इस पे अपना ऐसा ही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सी डीएम्स आई मुझे भी और आपको भी, तो मैं ये बताना चाहूंगी हमारे सब व्यूअर्स को जो कि हमारे साथ एहराम जुनून के सफर पे थे। अच्छा, एहराम जुनून के मुझे एक दिया है, इतनी ज्यादा? अच्छा, मुझे काफी आए हैं कि आमना प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड ऑफ एहराम जुनून। इट इज हालांकि एहराम जुनून को तो मैं लेके चला हूं। उन्होंने कहा इट इज वेरी रोस्टेबल, पता नहीं क्यों उनको लग रहा है कि मैं रोस्टिंग क्वीन बन चुकी हूं एक, तो उन्होंने कहा प्लीज यू मस्ट वॉच इट। तो हम वी विल वॉच इट। हाँ, उसके ट्रेलर से ऑब्वियसली जो टीजर है लास्ट एपिसोड का, उसे पता चल गया कि क्या एंडिंग है। मैंने नहीं देखा अभी, मैंने देख लिया, बट हाँ इतना तो एहराम जुनून डिजर्व करता है। इतना तो यार हमारी रॉयल्टी है। नहीं, एहराम जुनून को हम जरूर उसकी फाइनल एपिसोड को रिव्यू कर लेंगे। बिल्कुल। हादसा अनबैन हो गया जी,
उसके बारे में बात करेंगे। जी। और वर्ल्ड कप का एक अदद गाना आया जिसमें रणवीर सिंह खलनायक वाले दिल संजय दत्त, जश्न जश्न बोले। हाँ खलनायक वाले संजय दत्त बन के जो रणवीर आपको वो सिंह, संजय दत्त लग रहे हैं? मुझे तो लग रहा है जिम कैरी इन मास्क इनटू विली वोंका। आप इंग्लिश हैं थोड़ी, मैं देसी हूँ। माशाल्लाह, आपने जरूर मेरे मुंह पे मारना होता है वैसे। मैं क्या करूँ अब इस बात को, आप ही खुद ही ले जाती हैं उधर से। मुझे तो वो नजर आया, नायक नहीं सिर्फ कोट के रंग का फर्क है। एनीवे राइट जी, तो उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो अगर कुछ रह गया तो मैं और आमना ब्रेक में सोच लेंगे। टॉपिक काफी सारे हैं, काफी सारे बट आई थिंक दिस इज इट। जी, दिस वाज इट। दिस वाज इट। तो ख्वातीन हज़रात, आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। Anyway, जी आमना जी। जी हसन, कहाँ से शुरू आमना जी करेंगे? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप बहुत बताएं। ज़्यादा, टीजर्स पे बाद पे जाते हैं, पहले शर्मीन के बारे में आप जी, बताएं। तो पटाखा फिल्म। शर्मीन उबैद चनोय हमारी 2 टाइम ऑस्कर विनर, ये जी। उनके नाम के साथ ही कहना जरूरी हो जाता है। यार एक बात सोचें आप, जी। मैं कल ही मेरे सामने लियो की क्लिप आ गई जो उसने ऑस्कर जीता है। बड़ी बात है भाई कि लियो ने एक ऑस्कर जीता ना जिंदगी में। हाँ जी बिल्कुल, और And बड़ी मुश्किल हमारी से। शर्मीन ने 2 जीते और हैं। भाई बड़ी मुश्किल से। हाँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बड़ी मुश्किल से जीता बड़ी है, और अभी मुश्किल भी से। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी नहीं जीता। एक भी नहीं जीता। और ये Absolutely. कितने ऑनर की बात है कि बहुत एक पाकिस्तानी फीमेल फिल्म मेकर ने 2 ऑस्कर्स जीते। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत बड़ी बात है, इसको हमने इजी ले जाते आज हैं। से कुछ हफ्ता पहले बात की थी उनकी म्यूजियम ऑफ फूड की, जो उन्होंने एक ऐप बनाया है विद गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। उस वक्त मैंने कहा था कि ये दिस शट्स एवरीबडी अप हु सेज दैट शर्मीन ओनली फोकसेस ऑन द अंडरबेली ऑफ ये पाकिस्तान। बात हो भी पुरानी गई है बुरा नहीं हो, नहीं, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं। तो ये एक और इनिशिएटिव ऐसा था पटाखा पिक्चर्स का, जिसको मुझे ये था कि अच्छा ये अब किस किस्म की चीज़ को फोकस करेगा, कैसी फिल्में होंगी। एंड ऑफ कोर्स दे वर, सो वी वेंट, आई वेंट टू द इवेंट, इट वाज वेरी वेल अटेंडेड बाय डिग्निटरीज। शर्मीन खुद भी थी। मुझे लगता है वो स्टीव जॉब्स की तरह ना उनका एक यूनिफॉर्म बन गया। शी इज इन लाइक ऑल ब्लैक विद कलर्ड स्नीकर्स ऑन द गो। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिले। लॉट्स ऑफ लुमिनरीज वर देयर, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द आर्ट्स एंड कल्चर। Samina Ahmed Mili, Ikra was there, and Ali Safina and Hira were there, and Momal was there. तो काफ़ी लोग थे, आशा में भी थी। तो यही बात हो रही थी कि यार ये जो फिल्में हैं ना, जो 3 हमने देखी, जो 10 ट्रेलर्स, they are great, and some stories we have seen, some stories we haven't seen, they're new stories, but heroes जो थे ना वो फिल्म मेकर्स थी। इतनी ज़बरदस्त उनकी कहानियाँ थी हसन। एक लड़की थी, उसने बताया कि she was a victim of domestic abuse with 3 children for years, and she decided to break away and do something for herself. उन्होंने ये फिल्म बनाई, उनको ग्रांट मिला। एक लड़की है जो अफगानिस्तान से माइग्रेट हुई थी अपनी फैमिली के साथ एज अ चाइल्ड, एंड शी सेड आई हैड नो वे टू गेट एजुकेशन। और मैं, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं नहीं पढ़ सकती थी, फिर किस तरह उसने पढ़ा, किस तरह टाइपिस्ट की नौकरी की, and today she's the correspondent in Balochistan for DW. माशाल्लाह। Amazing stories, amazing. मैंने कहा हीरो तो यार अपनी फिल्मों की हीरो ये लड़कियां हैं। So just seeing those girls, and they all came up and spoke about their films and their subjects, it was really good. So this was Patakha Pictures, जो कि शर्मीन की कंपनी है, in association with the US consulate. So उन्होंने ग्रांट दी थी for 10 million rupees, और उसमें ये फिल्में बनी थी over the last 1 year. बहुत अच्छी बात। और अब obviously दोबारा बनेंगी, दोबारा फिल्म मेकर्स होंगे select, and there are stories from Balochistan and Sindh, from southern Pakistan. तो ये हिस्सा भी हम कम देखते हैं। मुझे बल्कि याद आ रहा है कि क्लोजेस्ट इससे था नस्फ था। Yes. जो एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, उन्होंने सबने एंट्रीज भेजी फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। इस तरह की इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो आमना टूल हम सबके पास है, फ़ोन या आजकल के दौर में यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन, इसका तो बड़ा एक फ्यूचर है। Absolutely, NUSF was also a great initiative. फिल्मों में थोड़ा सा फ़र्क ये था कि NUSF was showing the uplifting side of Pakistan, the bright side of Pakistan. These films were showing the reality. And अब ये फिर वही आपका आर्गुमेंट चला गया, लेकिन जहाँ नहीं, but hope, stories of hope है ना, they're stories of hope and resilience and passion, but they're real stories. For example, नस्फ की भी रेल थी, बलूचिस्तान, नहीं बलूचिस्तान के वो जो एक थे नौजवान, बल्कि 2-3 अलग अलग जगहों से, रीजन से नौजवानों ने अपनी अपनी जो कहानियां बताई थी, वो भी रियल था। अच्छा, मुझे ये ज़्यादा रियल लगी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज फॉर एग्जांपल जो लड़की अफगानिस्तान से आई थी, उसका नाम था रानी वाहिदी। उसकी फिल्म जो थी ना, स्कल्पचर डिफाइंस, इट वाज अबाउट हाउ आर्ट इज टोर्न डाउन इन आवर कंट्री, हाउ स्कल्पचर्स आर टोर्न डाउन, एंड देयर इज दिस टीचर हु इज एन आर्ट टीचर, और कितना मुश्किल है उसका सर्वाइवल, कि उसको मतलब है काम नहीं करने देते,
तो you know that part, and it was just beautiful. Or there were many stories, and I would like to see them going up and bottom line यही है YouTube. कि you've got to empower your girls Absolutely. और Our boys, youth Yeah. कि यार कि उनको आप एक कोई कुछ ऐसे tools दें, कुछ ऐसे उनको resources दें. ये अब जैसे ठीक है ग्रांट तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो इतनी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसमें आपको शॉर्ट फिल्म बनानी हो, यू नो. तो अगर ये इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम मजीद से मजीद तर क्रिएट करें तो बहुत सारी यूथ को आप एम्पावर कर सकते हैं. Absolutely. और टैलेंट इसी तरह से स्काउट होता है ना. हम बहुत आमना ये जो हमारी इंडस्ट्री को लेके बात होती है, आप अगर जाए ना प्रोड्यूसर से बात करें या जो फोर रनर्स हैं जो चला रहे हैं, वो कहते हैं यार कि टैलेंट कम है, एक्टर्स का पूल आपका लिमिटेड है, राइटर्स का पूल आपका लिमिटेड है. I really disagree with that. डायरेक्टर्स का पूल आपका लिमिटेड है. I solemnly disagree with that because पूल बिल्कुल कम नहीं है, रिस्क लेने वाले लोग बहुत कम हैं. कौन है जो उस पूल से बाहर निकले? कौन है यार? I mean, you take a B. Gul or a Yasra Rizvi to cast 6 women who are not in lead roles in any drama and to give them leads in a story, the people don't take a risk. यार आपका कंटेंट बनता कितना? अपना 4 तो चैनल है आपके पास, कम है ना पूल. वही आपके चेहरे, और हम इतनी बार बात कर चुके हैं आपकी सपोर्ट कास्ट, वही चेहरे. फॉर एग्जांपल आप काशिफ निसार के ड्रामे ले लें, आप शहजाद कश्मीरी के ड्रामे ले लें, इट्स द सेम एक्टर्स, इट्स द सेम एक्टर्स. वो कल्चर नहीं बना हसन, मैं नहीं कल्चर की बात नहीं. अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जो ट्रांसजेंडर एक्टर्स के इंटरसेक्स एक्टर्स कैरेक्टर्स हैं जो हमारे ड्रामों में, क्यों नहीं हम कास्ट कर पा रहे? नहीं है, आपका पूल लिमिटेड है ना. आप नहीं उस तरह से ऑडिशंस नहीं होते, उस तरह से गैदर नहीं होते. मैं वही कह रही हूं, नर्चर नहीं किया जा रहा, नर्चर नहीं किया जाता, प्लेटफॉर्म्स नहीं है ना. आप ये जैसे प्रोजेक्ट आपका एक नापा है, ये कितने आपका थिएटर होता है जिसमें से आप स्काउट कर सकते हैं टैलेंट. तो जितने ज्यादा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होंगे प्रोजेक्ट, बिकॉज आपको एक्टर्स ही तो नहीं चाहिए होते ना, आपको सिनेमेटोग्राफर्स भी चाहिए, आपको साउंड इंजीनियर्स चाहिए, आपको राइटर्स चाहिए, आपको डायरेक्टर्स चाहिए. तो बहरहाल ऐसे ही बढ़ेंगे, इसी तरह ग्रांट्स में मिलके और बढ़ेंगे. And so it was like, you know, well done everybody. It was a really good event. No, excellent. Very uplifting. And good on Sharmeen. Good on Sharmeen that she absolutely. I mean, वो जितना अपना experience है वो ला के दे रही हैं, she's mentoring these people. बड़ी बात है यार, बड़ी बात है. इसी तनाजुर में हादसा जो है वो अनबैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. शुक्र है. बहुत अच्छी बात है. हमने पहले ही कहा था भाई कि इसमें जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो सर आंखों पे होगा. और जब पैमरा ने बैन किया, हमने कहा लीगल कोर्स होना चाहिए. और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनबैन कर दिया तो हमें कोई तकलीफ इस बात से बिल्कुल भी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें मैं क्योंकि नोटिस पढ़ा था, डाला है कि आप वो क्लिप्स नहीं चला सकते, जो आप दोबारा रीब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, वो वाली सीन और फ्लैशबैक्स में भी यू कांट शो देम और एनीथिंग. तो उसके अलावा आप अपनी कहानी बताएं. बिल्कुल. एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरा उन दिनों दोस्त आया हुआ था, ही इज अ लॉयर, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली जो पहले नोटिस में मेंशन भी था कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एक काउंसिल है जिसको रिफर कर दिया जाता है मामला. वहां पे जो होता है ना, Council of Complaints. हाँ. Sounds like something that belongs in a Harry Potter book. Council of Mysterious Complaints. Okay. जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एक वो हैरी पॉटर की किताब. हाँ, एक काउंसिल होती है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं. इट्स अ पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी. और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसमें पब्लिक मतलब मैं और आप भी जा सकते, कोई भी जा सकता, पब्लिक में से कोई भी जा सकता है, और वो उस मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं यार कि ये सही है या गलत है, ये क्या नहीं है. तो इस नोटिस में एक्चुअली लिखा हुआ है कि एंड सिंस द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स it is the best entity to assess whether the content of any drama or program complies with the standards outlined in section 27. However, due to the non-availability of counsel of complaints, the appellant could not be deprived of the constitutional guarantees provided under article 4. एक second, what was the counsel of complaints doing? Non-availability क्यों थी? I don't know. तो ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो नहीं थे, तो और इनका ये उन्होंने फिर एक ये आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर उन्होंने कहा जी कि इसको हम इजाजत दे रहे हैं चलने की, बट जो जैसे आप कह रही हैं रीब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, वो वाला पार्ट जिसमें जो असॉल्ट दिखाया है. जी बिल्कुल अच्छी बात है. बिल्कुल, वेरी गुड. लीगल कोर्स जहाँ लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं मैं पिछली बार भी कहा था कि यार यू हैव टू ट्रस्ट द लॉ and you have to leave it to the law. बिल्कुल. और अब आप देखेंगी हादसा क्या है. I don't know, there's just so much to watch. So much to watch. ठीक है. बहरहाल इन केस आपको नहीं पता था, अब आप दोबारा से हादसा देख सकते हैं. जी.
इसके बाद शाजिया वजाहत और वजाहत ने कुछ लिखा भी अपने इंस्टा, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, बट इट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस के यू नो वी टेलिंग अ फिक्शनल स्टोरी, और उसमें भी उन्होंने फिक्शनल का वर्ड मुझे याद है कि दे मेड श्योर टू ऐड इट. Okay. We're thankful to the honorary court and you know it's a fictional story and it's a story of a fighter. ठीक है. And वो हम शेयर कर रहे हैं. ठीक है, fair enough. और जी खैरियत है सब? अल्लाह का अब कहाँ चलें? तमाशे की तरफ. तमाशे की तरफ आते इतनी जल्दी क्या? अच्छा, ओके, ट्रेलर्स की तरफ से. वो आज है वर्ल्ड कप का जो गाना है. वर्ल्ड कप का दिल जश्न जश्न बोले. बड़ी तकलीफ हुई मुझे ये गाना सुन के. क्यों? मुझे तकलीफ इसलिए हुई इस गाने को सुन के कि इसका कोई क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं था. एक तो उन्होंने सारों ने तो जर्सियां पहनी हुई हैं, ट्रेन में वो क्रिकेट खेल रहे हैं. पास जर्सियां पहनी हुई हैं. एक उन्होंने एक क्रिकेट वर्स बनाया है, क्रिकेटो वर्स ना खुदा ने पता नहीं क्या, जिसमें उन्होंने 2 मैस्कट्स रिलीज किए हैं इस वर्ल्ड कप के. वो दे आर क्रिकेट फिगर्स, मेल एंड फीमेल. अब वो क्या है वो समझ नहीं आई, वो क्या है. वो जो मैंने तो कहा लाइफ बॉय सेफगार्ड के जो जंप ऐसा ही होते हैं वो जरासीम लग रहे हैं वो दोनों है, वो जरासीम लग रहे हैं. हाँ जरासीम होते हैं जो. और उनके उसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि मेल फीमेल है बट द मैस्कॉट्स आर जेंडर फ्लूइड. व्हाट डज दैट मीन? दे आर मेल एंड फीमेल येट दे आर जेंडर फ्लूइड. ब्यूटीफुल. मतलब है, एक तो वो इंतहाई चवल थे, उन्होंने जो एनिमेशन दी है. दूसरी बात है यार इतना ओके, सो द थिंग इज दैट यू नो मैं क्रेडिट दूं नहीं, अब दे दीजिएगा, मैं पहले बयान कर लूं. गाना इतना बुरा नहीं है, गाना इतना बुरा नहीं है. आई जस्ट फील कि जब ये चलेगा स्टेडियम में तो ये बुरा नहीं लगेगा. ये वीडियो बहुत थकी हुई है, बहुत ही थकी हुई है. म्यूजिक है जी हरदिल अजीज प्रीतम का जी. लिरिक्स हैं जी श्लोक लाल और सवेरी वर्मा के जी. सिंगर्स हैं प्रीतम बजातम खुद, नकाश अजीज, सिररामा चंद्रा, अमित मिश्रा, जुनीता गांधी, अकासा चरण. रैप रिटन एंड परफॉर्म बाय चरण जी. तो आप जश्न जश्न बोले, गाना बुरा नहीं, जश्न लाइक बोले. ऐसा गाना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन द वीडियो इज टेरिबल. पहली बात तो ये कि कोई क्रिकेट, पिछली क्रिकेट टूर्नामेंट्स के कोई क्लिप्स पुराने हिस्टोरिकल नथिंग. यार ये कोई वो वाला थोड़ी है जो जुनून के आप लगा देते थे यार, यही यह जज्बा जुनून, वो वाला थोड़ी है. उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया, आपकी मर्जी के बनाए. हाँ, लोगों की मर्जी के बनाए, लोगों की मर्जी का बनाया. नहीं लोगों को पसंद आया, किसी को भी नहीं अच्छा लगा. यहाँ पे वो क्यों नहीं लिखा हुआ कि किसने डायरेक्ट किया ये वीडियो, ये क्यों नहीं क्रेडिट सारे. मैं अपने 2 सेंट्स दूं. जरूर. इतनी कोई गंदी एनिमेशन है ना इसमें, बड़ी गंदी एनिमेशन. और वीएफएक्स करना क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ. क्या प्रॉब्लम क्या है यार? मेरा सीरियस सवाल है ये इंडिया का जो देखिए, माजरत के साथ फिर आप लोग माइंड कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को वीएफएक्स क्यों नहीं करना आ रहा? कैनेडियंस तो नहीं कर रहे थे वीएफएक्स, इनके आके जो रुक गए. सॉरी यार, सॉरी यार, आप ऐसे सेंसिटिव बातें ना क्या करें. बट देखो जो हक सच की बात है. अच्छा, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि क्रिकेट की अम्ब्रेला के नीचे मैं कुछ भी कहूँ ना, गाइस, ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स इन इंडिया, आई विल एक्सक्यूज माय सेल्फ, पार्डन माय सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी. क्रिकेट अम्ब्रेला के नीचे मैं कुछ भी कहूँ ना, मुझे माफ कर देना. देखो ये कोई खुदा ना खासा हम कोई इंडिया के खिलाफ बात तो नहीं कर रहे ना. ये तो हम कंटेंट की बात करें, हम पाकिस्तान में भी कंटेंट की बात करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं. अभी जो मैंने पन मारा है, चलो कोई बात नहीं, आप वो तो पॉलिटिकल था, बट अदरवाइज तो हम कंटेंट की बात करें. हमें खुशी होगी कि यार एंथम अच्छा हो. बात ये कि पर्सनली आई रियली लव रणवीर सिंह. You don't. I like रणवीर सिंह. But I really like him. But ये गाना नहीं जम रहा. I mean, क्रिकेट के आगे ना, क्रिकेट सॉन्ग needs to be a cricket song. देखें, बात आप 2 चीजें कर रही है ना. एक तो गाना, आप कह रही गाना ठीक है, आप कह रही गाना ठीक है. मैं वो म्यूजिक वो बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने भी सुना. ना आप म्यूजिक एक्सपर्ट है ना क्रिकेट एक्सपर्ट है, तो बात क्या कर रहे हैं? मैं बात इंसान तो हूँ ना. आंखें अल्लाह मैंने 2 दी, कंज्यूमर तो है, 2 कान दिए. हाँ. कंज्यूमर हूँ मैं. मुझे थोड़ी बहुत समझ है कंटेंट की, उसके ऊपर तो मैं बात कर सकता हूँ. पूरे हफ्ते में 3 दिन बैठ के पूरी दुनिया का कंटेंट देख के मैं बकवास करता हूँ. जो इतनी तो मेरी एक्सपर्टीज है ना कि मैं कंटेंट के ऊपर मैंने यही बात की है कि 2 चीजें हैं. गाना जो है उस पर मैं नहीं तज्जिया दे रहा. मैंने वो गाना सुना, जब मेरे कानों में पड़ा, एक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि मैं इस तरह के सुन चुका हूँ पहले. क्रिकेट एंथम ऐसे ही होता है. Nothing unique about it. That doesn't mean that it is bad. I'm not saying it's bad. मैं सिर्फ कंटेंट जो विजुअल्स हैं, जो वीडियो है, उसकी बात कर रहा हूँ. उसकी बात मैं बात कर सकता हूँ ना, चाहे वो क्रिकेट के ऊपर हो, चाहे वो कोई भी हो. टेक्निकल आपसे बहुत गहरा ताल्लुक तो मुझे वो उसकी वो जो प्रोडक्शन, जो वीडियो, जो विजुअल है ना, मुझे उससे कंप्लेन है. इट वाज वेरी शॉर्टली डन. आई फील इट वाज नॉट इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर वर्ल्ड कप का एंथम बनाने जा रहे हैं तो मतलब
मुझे वो वाली फील नहीं आई उससे कि यार कि वाह बड़ी कोई कमाल किस्म की वीडियो बनी है। नहीं जैसे आपने वो एनिमेशन की बात की, वेरी पोरली डन। Very bad मुझे ऑनेस्टली लगा कि वो Safeguard वाली जो animation। सेफगार्ड लाइफ बॉय वाले जो जरासीम बेहतर होते हैं ये है, वो हैं, उसमें क्या खास बात थी। जी। हालांकि आप वर्ल्ड कप के लिए बना रहे हैं यार, और बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है, आप वर्ल्ड कप के लिए वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात जो है वो वही वीएफएक्स की बात है, वो ट्रेन वाला जो पूरा वीएफएक्स है ऊपर, ओह कितना बुरा यार है। वो काट मतलब अगेन यार यू नो। ओह फिर मैं बोलूंगा ऐसा लग रहा था कि आपने बच्चों के लिए कार्टून फिल्म बना दी कोई, ऐसा ही है। तो फिर लोग बोलेंगे यार आप तो बच्चों से बाहर ही नहीं आते, आपको लगता है हर चीज बच्चों के लिए बनाई है। हाँ बट बात तो यही है ना। नहीं, हम तो बच्चे भी बड़ी बड़ी एडवांस चीजें देखते हैं, जैसे हाँ, not even मुझे वो बच्चा। मजा नहीं आया। नहीं आया। दूसरा देखें, आई लाइक रणवीर, बट आई एम सॉरी आमना, एंड दिस इज एन ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन दैट इवन members of the Indian media and even the artists themselves have all the time, that the new lot doesn't have that kind of an aura, that you know, But also Ranveer doesn't have an aura because he's everywhere. he has an aura, but it's a very like लिटरली नहीं, आप हम कंपेयर कर रहे थे ना कि रणवीर की ऑरा वो नहीं है जो रणबीर की है। हाँ रणबीर का एक है, तो रणबीर का जो ऑरा है यार, वो ही इज नॉट एवरीवेयर, वेरी सिंपली पुट, ना वो ज्यादा बोलता है ना वो मीडिया में आता है, ही स्टेज अवे। रणवीर इज लिटरली एवरीवेयर। yeah, he's done like football as well earlier, हर एंडोर्समेंट। फुटबॉल वो वर्ल्ड कप में था या कहाँ पे, सब he's हर done जगह, that हर also, जगह। and so वो जो F1 हुआ था अबू धाबी में, I think he went there as well. जी। So एक चीज होती है ना कि आप देखते हैं कि यार कोई बहुत यूनिकनेस या तो विजुअल में हो। Who would you have liked to have seen in this video? I don't Because know. stars- That's what I'm saying. The younger lot, nobody like, Nobody has you know, there's nobody that I am really keen on following or you know keen to look up to कि यार कि wow man that person. Yeah. शाहरुख ने सही बोला, उसकी एक पिछली कोई वीडियो कल परसों मैंने देखी, he said I'm the last of the stars. हाय, खुद का शाहरुख ने खुद का I love शाहरुख। what a guy man. अपने मुंह से कहा खुद। Yeah, he said I'm the last of the stars. Cute. We have to agree. Yeah. Yeah, No, I and think- he is the last No, of no, the I stars. think Ranveer Singh is a star. ये stars हैं लेकिन उस level के stars नहीं हैं। That's what I'm Yeah. saying ना। एक अगर फॉर एग्जांपल के एक टाइम पे अगर कोई वर्ल्ड कप का एंथम आता, शाहरुख would have been a part of it, Yeah. और सलमान would have been a part I of think this still could have been part of it and would have been better. it. So वो वाली एक एलिमेंट है। जी। बट या दैट्स इट, जी दैट्स इट। ठीक है, that's it. उम्मीद है मेरे दो सेंट से आपको ज्यादा हाँ, नहीं तकलीफ नहीं, नहीं टेक्निकलिटीज के साथ पहुंची आप होगी। वगैरह था। मैंने गलत बात आपने की, बिल्कुल अगर सही मैंने कोई बात- गलत बात की तो आप पॉइंट आउट कर नहीं, दें आपने बिल्कुल कैसे सही ना आपने बात गलत की, बात आपने बिल्कुल सही बात की। ठीक। जी मूव ऑन करते हैं जी। मैं आपको सबिया के बारे में बताना चाहूंगा। बताए ना। एक्सप्रेस पे आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते माह पहले, पहले। महीने पहले हाँ। आपने देखी एक सीरीज जिसका नाम था गुनाह, एक जी। शॉर्ट मिनी सीरीज थी जी। 6 एपिसोड्स की, क्राइम थ्रिलर, जिसमें एक किरदार हमने देखा इंस्पेक्टर सबिया का, प्लेड बाय राबिया भट्ट, जी जो कि पुलिस एसएचओ थी। जी ठीक है, ऐसे ही था, एसएचओ सबिया जी, थी। ऐसे था। उनकी डिवोर्स हो चुकी होती है और उनकी एक बेटी होती है। एसएचओ थी, इंस्पेक्टर थी, एसएचओ थी। एसएचओ थी। अब हम देखेंगे उनकी कहानी पे मबनी एक प्रीक्वल। ओके, प्रीक्वल का मतलब क्या होता है आपने जी बताया? कि जो ड्रामा होता है उससे पहले क्या हुआ, प्री। जो कहानी हमने देखी हाँ। उसके पीछे पहले उस किरदार के साथ क्या होता आ रहा है हाँ, उस कहानी से हाँ, पहले। इंटरेस्टिंग बात यह है जो मुझे पता चली और जो आप लोगों को भी शायद आपको भी बड़े मजे की लगे, एक्सप्रेस के जितने अभी तक के जो उनकी इन हाउस प्रोडक्शंस हैं, जो फॉर एग्जांपल इन हाउस प्रोडक्शन उनकी थी, एक थी लैला, फिर हम दोनों, फिर गुनाह और रजिया, और इन 4 इन हाउस प्रोडक्शंस के अलावा 4 और कहानियां जो कि आप आने वाले वक्तों में अभी देखेंगे, अगेन शॉर्ट सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जिस तरह रजिया और हम दोनों और गुनाह और एक थी लैला हमने देखी मुख्तलिफ जॉनरा की, वो भी काफी मुख्तलिफ है। इन सब में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उन सब के प्रीक्वल्स या सीक्वल्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं और प्लान्ड है। ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग इज, एंड इसका क्रेडिट हिना को जाता है जो कि प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट की हेड एंड जनरल मैनेजर है, उन्होंने एक यूनिवर्स क्रिएट करना है जहां पे इवेंचुअली यू विल सी कंटेंट made from characters from all these different stories. okay, nice. Yeah, so very they nice. that is where they're headed now. Okay. So even in Sabiha, I don't know if I should say it or not. In Sabiha, you will see a character from another series. मल्टीवर्स बन जाएगी ना हाँ, तो एक सीरीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सप्रेस की। अब ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आप गैस करें कि कौन हो सकता है वो
वो एक कैरेक्टर आप किसी और सीरीज का सबिया में देखेंगे। जैसे हमने नजर साहब को देखा बख्तावर में और फिर देखा मोहब्बत गुलशरा में। हाँ हाँ, बट इसमें प्रॉपर थॉट आउट प्रोसेस ठीक के है। थ्रू ये होगा। ठीक है। और सबिया में आप जो एक थी लैला, हम दोनों और रजिया, इन तीन में से आप एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर को देखेंगे इंस्पेक्टर सबिया में। ओके नाइस। या ठीक है। तो ये भी है। और फिर आगे चलते हुए जो कि बाकी की 4 अंडर प्रोडक्शन है सीरीज, उसमें से भी आप इवेंचुअली फिर देखेंगे कौन किधर किधर होगा। ठीक है। कुछ केसेस में कुछ सीरीज के सीक्वल्स होंगे, कुछ केसेस में कुछ कैरेक्टर्स के प्रीक्वल्स होंगे। तो ये थोड़ा सा शायद अभी आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, जैसे जैसे उनके ये प्रीक्वल्स और सीक्वल्स आते जाएंगे, तो इवेंचुअली कुछ टाइम बाद एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा एक्सप्रेस के पास, जहाँ पे उनके पास ये सारे कैरेक्टर्स और सीरीज और एक मल्टीवर्स होगा, जहाँ पे वो फिर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो एक यूनिक चीज है एक्सप्रेस के लिए, जो कि आप दीगर चैनल्स पे भी नहीं देख रहे, ARY डिजिटल, हम पे या जियो पे। तो गुड फॉर देम जी। तो ये है। वेरी गुड। कैसी लगी आपको ये बात? बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात। अच्छा लग रहा है ना, इट्स वेल थॉट आउट। एक मल्टीवर्स सा जो बन रहा है डिफरेंट स्टोरीज का, तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, बॉटम लाइन है कि व्हाट वी वॉच हैज टू बी गुड एंड एंगेजिंग, एंड वो अभी तक तो जो है सारा तो अच्छा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है थोड़ा। तो हाँ। अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात है, मजे की मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना है। अब आपने ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि सबिया में, गैस करें आप कि सबिया में आपको जो हम दोनों, एक थी लैला और रजिया, इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टर जो दिखेगा वो कौन हो सकता है? आमना जी, आप गैस करना चाहिए। Obviously, it'll have to be the husband who's no longer in the picture. It could be Who husband? Inspector No, but Surya's- who do you think would be the character from these 3 series? Who could it be? Just Could like, be anybody. Could be Essen from Hum Dono. Could be one of the police inspectors from Ek Thi Laila. okay, very good, Amna ji. Could be Yasir Hussain from Ek Thi Laila. Oh, Amna ji, very interesting. You are a very smart woman, I must say. मतलब है कि जी। What if it's Yasir from Ek Thi Laila? It'd be क्या तो नहीं, it could be. would be very interesting. It's actually Yasir. It is. I'll tell you. हाँ, okay. Okay, good. हाँ. Anyway, moving on to Amna ji, एक और खबर जो कि कल हमने ब्रेक की, समथिंग हॉट ने ब्रेक की, लव दी सॉन्ग। जी। ये एक फिल्म है आने वाली, और ऐसा हमें पता चला है ज़राए से कि कोशिश ये है कि ये फिल्म ईद पे, ईद उल फितर 2024 पे रिलीज हो, और अगले साल छोटी ईद पे अनाउंस तो नहीं, खैर रूमर टू बी रिलीजिंग ऑन ईद, पहली फिल्म है ये मैं आपको बता सकता हूँ। और ये लेकिन सब इससे ज्यादा इंटरेस्टेड इन जानने में कि उनके साथ कौन कास्ट हैं। ये आपको थोड़ा सा वेट करना ओहो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ब्रेक हम ही करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, इतनी तो इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो ब्रेक हम करेंगे, बट ये एक एक्शन थ्रिलर, एक्शन रोमांटिक क्या होती है, रोमांटिक एक्शन रोमांटिक एक्शन फिल्म है, सेट इन लाहौर है, ओके, और इसको डायरेक्ट किया। वाओ, लव दी सॉन्ग। मैं समझ रही थी शायद बलूचिस्तान में It could be anywhere in Punjab, but नहीं, okay. पंजाब गांव में नहीं है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि गांव में नहीं है, Alright. एक शहर की कहानी है। ठीक है। और इसमें जी फरहान सईद को आप देखेंगे एज द हीरो। इसको डायरेक्ट किया है इमरान मलिक ने, और ये परवेज मलिक प्रोडक्शंस की ये प्रेजेंटेशन है, फिल्म है। आखिरी जो परवेज मलिक फिल्म्स की जो प्रोडक्शन थी वो थी आज़ादी, स्टारिंग मोहम्मद राना एंड सोनिया हुसैन, राइट, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कोई 8-9 करोड़ का बिजनेस किया था। ठीक है। So we wish the entire team of Love This Song all the best. It is going to be good to see Farhan on the big screen after Titch Button. और हम फरहान को as no secret हम बड़ा पसंद करते हैं, समथिंग हॉट के बहुत बड़े फेवरेट हैं। जो भी ड्रामों में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं उनके काम को। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। बिल्कुल। आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे फरहान के साथ इस फिल्म में, तो फिर देखेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। बस छिली भी शेव ना कराएं फरहान दोबारा। आपने वो देख लिए तो उसमें उनका लग रहा है कि थोड़ा सा है बाल लंबे नहीं, मतलब है कि फर्स्ट लुक पता नहीं। अब मैंने जो चीज नोटिस की फर्स्ट लुक में, पीछे ना सुल्तान राय साहब का पोस्टर लगा। बट लव दिस सॉन्ग मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे इट्स लाइक पेइंग होमाज टू द ओल्ड स्कूल हॉलीवुड फिल्म। हाँ, तो पीछे सुल्तान राय साहब का पोस्टर लगा हुआ, तो पहले तो मैंने कहा मौला जट, लेकिन उसके मैंने जब बहुत जूम करके देखा तो लिखा हुआ था वैशी।
वैशी जट वैशी जट भी वो भी मल्टीवर्स था ना, एक सुल्तान राय साहब का। ऑफ कोर्स तो लेट्स सी, कुड बी अ होमाज टू ओल्ड स्कूल पाकिस्तानी फिल्म, तो व्हाटएवर इट इज, गुड टू सी फरहान ऑन द बिग स्क्रीन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है जी, ये आपने कर दिया, और क्या रह गया? अब आप ट्रेलर्स की तरफ आ जाए। तमाशा पे अभी बात करना चाहेंगे, जो फर्स्ट लुक्स पे पहले बात जी। मन्नत मुराद का जी हमने फर्स्ट लुक देखा, बड़ा पहले आपको क्रेडिट दे दूं जी जरूर। मन्नत मुराद जी, इसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाद हुसैन साहब ने। बड़े अच्छे वो डायरेक्टर हैं, काफ़ी उनका काम देख चुके हैं हम। आई थिंक आखिरी वजाद ने जो डायरेक्ट किया था वो वाला था, फिरोज वाला, खुदा और मोहब्बत। हाँ मेरे ख्याल में उसके बाद भी कुछ किया। खुदा और मोहब्बत के बाद कौन सा किया वजाद ने? नहीं किया। इस जलेबी उन्होंने किया है और खुदा और मोहब्बत किया है जी। और खुदा और मोहब्बत के बाद मेरी तो जो नाकिस राय है उसके मुताबिक वजाद ने और कुछ डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है। और इसको लिखा है जी नादिया अख्तर साहबा ने जी। ओवर टू यू। इसको प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने, और जियो की सेवन स्काई की जियो पे चलेगा ये मंडे ट्यूसडे, और इस हफ्ते मेरे ख्याल है ट्यूसडे को चलेगा या मंडे को चलेगा, मुझे नहीं पता। मंडे को, क्योंकि अभी इनाम जुनून की एपिसोड आनी है आखिरी। बिल्कुल। तो और इसको फीचर ये ड्रामा कर रहा है इकरा अजीज को और तला जौहर को इन द लीड रोल, और इसके साथ एक काफ़ी एक्सटेंसिव कास्ट है जी। और हमने जो टीज़र देखा पहला, उसमें एक वेडिंग सीन है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विच इज़ इकरा, वो अपनी दुल्हन टाइप लग रहा है, उसकी शादी है, डांस भी चल रहा है। हमने राबिया कुलसूम को देखा डांस करते हुए इन द सॉन्ग जो आया लाल सूट, रेड लाल दुपट्टा लाल सूट। तो इट्स अ शादी का सीन। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, रोके ना, क्योंकि मुझे एकदम याद आया कि चौधरी एंड सन्स भी वजाहत ने, मुझे लग रहा था कि चौधरी एंड सन्स भी उन्होंने किया था, तो वो 2022 में आया था। 22 में तो खुदा और मोहब्बत और फिर चौधरी एंड सन्स एंड नाउ मन्नत। ठीक है। तो जितने ट्रेलर हमने देखा है पहला वाला, वो इट वाज अ फेस्टिव सीन, शादी हो रही है, उसमें नजर आ रहा है आपको इकरा इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, रिच बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल गर्ल। हमने तीसरा टीजर देखा तो पता चल रहा है प्रोफेशनल करियर गर्ल है, अच्छी फैमिली से है लेकिन काम करती है, इंडिपेंडेंट गर्ल है, बहुत लाडली है घर की, एंड वेरी मॉडर्न, वेरी अर्बन, ऑल ऑफ दैट। और फिर हम देख रहे हैं हीरो का कैरेक्टर जो है वो लग रहा है जैसे इतना अमीर और वो नहीं है। और इरसा गज़ल को हमने देखा प्लेइंग द हीरोज मदर। लड़की का कैरेक्टर का नाम है मन्नत और बॉय का नाम है मुराद, चौधरी चौधरी है ना, चौधरी है। तो मन्नत मुराद इस तरह बनता है और कहानी ऐसी लग रही है कि टू पीपल इन लव फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी एंड हाउ दे विल फॉल इन लव एंड हाउ दे विल फॉल आउट ऑफ लव। बट आर दे रियली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी? बिकॉज़ द बॉय डजंट लुक लाइक इकोनॉमिक सोशल, वो उसका वो कम है उससे, लड़की से। नहीं लग रहा है रियली? हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मुझे तो कॉन्फिडेंटली ये लग रही है कि माँ ने जो कसम दी थी वो भी है, वो है। मुझे मेरी तो वो मर्जी से करोगे हमेशा शादी, वो भी है। मुझे तो वो लग रहा है। लेट्स सी, बट हाउ दे फॉल इन लव एंड देन आल्सो हाउ दे फॉल आउट ऑफ लव, दोनों चीजें हैं। मैं अपना तज्जिया दूं? नहीं ना दूं। अगर मैं कहूं कि ना दें फिर तुम नहीं दूंगा। नहीं दे, मैं तो आपकी बात मानता हूँ। हाँ, जैसे आप बोले नहीं दे दूं अपना तज्जिया। बात ये है कि मुझे ना ये टीजर्स बहुत अच्छे लगे, और इसकी 2-3 वजूहत है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो ये कि जो OST है वो गाना मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरह से शूट हुआ है वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी ये बात है कि ये इकरा और तला, ये अदाकार बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है दोनों। मुझे तला भी बहुत पसंद है, मुझे इकरा भी बहुत पसंद है। तो ये जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग हुई है ना, और जो टीजर्स में आपने उनकी केमिस्ट्री देखी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, आमना जी वक्त बताएगा, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता ना, मैं कहता हूँ कि ये पत्थर पे लकीर है, आगे चल के हमें सबको पता लग जाएगा। बट आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कपल, जो वो नहीं होता एक बड़ा कपल बन जाता है। मुझे वो फीलिंग आ रही है। मेरी फीलिंग गलत हो सकती है, मैं इसका तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं आ रही है, लेकिन वो फीलिंग आ रही है यार कि दिस इज द काइंड ऑफ कपल, वो जो ऑन स्क्रीन कपल, बिग कपल्स नहीं बन जाते जिनकी बड़ा लोग पसंद करते हैं, बड़ी तारीफें होती हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको। वो कुछ सीन्स देख के मुझे वो एक सीन है बड़ा छोटा, करीना शाहिद कपूर टाइप, जब भी मेट के बाद वो, या अभी यमुना फवाद कर लें आप, यू नो जो बड़े हमारे इवन ऑन मायरा फवाद की बड़ी बात होती है, तो मुझे उसमें वो पोटेंशियल नजर आई। आई डोंट नो होगा क्या। एक वो सीन है जब वो दरवाजा खोलता है सिर्फ तला, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, या जिस तरह दोनों के इमोशनल सीन्स हैं, वो प्यार मोहब्बत की कहानी है। और प्यार मोहब्बत की कहानी में आपको पता है वो म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो डायनामिक होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इरसा जी यार, मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, बिल्कुल क्या उनके, हालांकि टीजर्स हैं, प्रोमोज हैं छोटे छोटे 1-1 मिनट के, और ज्यादा में तो हैं भी नहीं। आई थिंक उनके जो टॉकी, जो उनके डायलॉग्स के ज्यादा वो एक है या 2 हैं,
इतनी पावरफुल उनकी प्रेजेंस है यार, जितना उनका एक कमांड है अपने हर किरदार के ऊपर होता है हमेशा, इट्स जबरदस्त। तो मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। I have a couple of like reasons क्यों नहीं of क्यों नहीं dissent. क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? पहली बात तो ये कि I'm loving इकरा in मन्नत मुराद as मन्नत, क्योंकि एक तो ये कि लास्ट हमने जो इकरा का प्रोजेक्ट देखा था that was एक थी लैला जी और उससे पहले हमने देखा था खुदा और मोहब्बत। जी तो I've seen, और एक थी लैला में हम उसको बाद में देखते हैं, काफ़ी कम देखते हैं, it's not like you know she was there all the time, है ना? सीरीज छोटी थी, सीरीज छोटी थी एग्जैक्टली, बट खुदा और मोहब्बत में प्राइमरीली शी वाज अ ट्रैजिक हीरोइन और ट्रेजेडी में ही खत्म होती है। सो फॉर मी इट्स ए वेरी रिफ्रेशिंग टू सी इकरा इन अ लाइट हार्टेड रोमांटिक अपलिफ्टिंग, वी डोंट नो इफ इट्स लाइट हार्टेड, ओके कलरफुल रोल। तो एक तो मुझे उसकी बहुत अच्छी लग रही है बात, लेकिन तलहा आई फील दैट आई हैव सीन हिम नाउ प्लेइंग द सबसर्विएंट लवर एंड द पाइनिंग लवर one too many times. इज ही अ पाइनिंग लवर हियर, वी डोंट नो। अब ट्रेलर्स में तो लग रहा है, मैं सिर्फ ट्रेलर्स पे बेस कर रही हूँ, आई होप ना हो, लेकिन मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जो बिछड़ गए में उनका जो था उसमें भी you know he likes this girl but she loves somebody else, he's not going to get her. Then second drama हमने देखा बबाल really liked this girl but she is using him, he doesn't like him, तो बेचारा लवर। तीसरा ड्रामा हम देख रहे हैं अभी जन्नत से आगे, बेचारा लवर, he's in love with you know तबस्सुम so badly but बेचारा। इसमें एक डिफाइनिंग चीज है ना, तबस्सुम जो है इज रूड टू हिम, हाँ वबाल में साराज कैरेक्टर वाज रूड टू हिम, जो मिछड़ गए में माया का जो किरदार था, रोमांस वाज द लीस्ट ऑफ हर प्रॉब्लम्स। इन दिस केस इकराज कैरेक्टर मन्नत सीम्स टू बी टोटली इन लव विद, आई होप सो। सो ये फर्क है, आई होप सो, मैं वही कह रही हूँ इसमें वो वाला नहीं है कि वो क्रेव कर रहा है रोमांस और उसको मिल नहीं रहा, बेचारा रोमांटिक हीरो नहीं है वो इसमें लेकिन बेचारा फिर भी होगा बिकॉज वो तो अब देखनी है ना कि वो फाइटर है या क्या है, वो तो आगे चल के एग्जैक्टली, लेकिन इन कमांड ऑफ हिज लाइफ नहीं है। सो लेट्स सी, बट आई लव द फैक्ट दैट यू नो वो भी एक प्लेफुल कैरेक्टर है और कलरफुल है, कलर्स ऑब्वियसली हैं। जियो यार दोनों ने डांस बड़ा अच्छा किया, दोनों लग बहुत अच्छे रहे साथ में, बड़ी अच्छी बात है। हाँ वो है तो ये है, ये मेरे 2 सेंट्स हैं कि आई होप कि वो ना हो कि ये गरीब लड़का अमीर लड़की और देयरफॉर फैमिलीज आर लाइक, ये नहीं हो सकता। बिकॉज एक टीजर में अनफॉर्चुनेट सा एक सीन वो भी था कि गन लेके वो अपने आप को मतलब रखता है। लेट्स सी देखें, वजाहत हुसैन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और वो हमेशा जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ करते हैं। एंड दिस लुक्स लाइक सेवन स्काई सिग्नेचर, वन ऑफ देयर सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स, जो बड़े प्रोजेक्ट्स साल में उनके 1-2 आते हैं। सो लेट्स सी। और मैं इस बात का ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सेवन स्काई को, अब्दुल्ला कादवानी को, असद कुरैशी को, कि यार वो हिचकिचाते नहीं है कास्टिंग में। जैसे उन्होंने वहां जुमना आपको दिए, उससे पहले टू देयर क्रेडिट ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बिग दिल ना उम्मीद तो नहीं, मैं वहां जो जुमना को हमने साथ में देखा था ना, तो उन्होंने कास्ट किया, उनका भरोसा होता है यार कि वो एक्टर्स को वो देते हैं, ऐसा है। तो यू नेवर नो कि इकरा और तला वाला जो ये जो पेयर है, और टू बी फेयर सेवन स्काई के बहुत से डेब्यूटेंट एक्टर्स होते हैं हु एक्चुअली उनका ब्रेक थ्रू ही सेवन स्काई पे होता है। अ केस इन पॉइंट सहर खान, फिरोज एब्सोल्युटली फिरोज सहर खान, यू नो, तो ये है, तो ये अच्छी बात है, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि बड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी हारून के टाइम पे झूम के, ठीक है, वो अगर वो कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। अब तला को उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, अच्छी बात है। अब वो तला के ऊपर है वो कैसे डिलीवर करते हैं। इकरा तो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं। इकरा हसीन कितनी है यार बहुत अच्छी, खूबसूरत, वो मुझे बहुत पसंद आया, वो जो ओएसटी है ना, आई रियली एंजॉयड इट। मुझे वो गाना बड़ा लाल सूट बड़ा पसंद है, इज दैट द ओएसटी? या ब्यूटीफुल। And I have to appreciate Rabia Kulthum's dancing skills. And Rabia also looks very good. Natural, yeah. और आपकी बात हुई थी, I think इंटरव्यू में आपने राबिया ने बताया था कि इम्पोर्टेंट राबिया का इसमें she's a colleague, not a बहन। अच्छा। हाँ। इसमें इकरा अजीज हैं, तला जौहर हैं, इरसा गजल है, नूर भाई है, नूरुल हसन, राबिया कुलथुम है, उस्मा हसन भी हैं, हमने उनको देखा भी है, टीपू शरीफ भी हैं, फायजा गिलानी है, मिर्जा वकास हैं, सच्चल अफजल भी हैं, उनको भी देखा हमने, सना नादिर, रहमा जमान, अली सफीना भी हैं भाई, हमाद सिद्दीकी, अनम तनवीर, सलमा बेग, परवीन अकबर और राहत गिलानी। अली सफीना कल मुझे मिले इवेंट पे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि एके की वापसी क्या होगी, एक ही था ना नाम उनका, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे, क्या मैं नहीं बताऊंगी कि यार ये क्या बात हुई, मैं क्या बताऊं।
ये बोला कि आप बता नहीं सकती। हाँ, ओहो, हम आपको बातें यहाँ पे बता रहे हैं, आप हमें बात नहीं बता रहे। हाँ, ठीक है I जी, don't want to spoil the experience for people ना। ओके, मूविंग ऑन टू सुकून। सुकून, सुकून मिला फिर आपको? सुकून मिला मुझे यार, बड़ा अच्छा टीजर है। फर्स्ट लुक मैं तो बड़ा मैं हाँ, ड्रॉप माइक सीन जो है ना वो बड़ा था, ड्रॉप जबरदस्त। माइक नहीं, माइक ड्रॉप। जो भी है, तो आप देखते हैं कि जी पहले आप क्रेडिट्स पढ़ते हैं। लिखा है जी इसको मिसबा नौशीन ने और डायरेक्ट किया है हर दिल अजीज। हर दिल अजीज, द वन एंड ओनली मिस्टर सिराजुल हक साहब। यार सिराज भाई की एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। यार, द मैन नोज हिज शॉट्स एंड मैन नोज हिज ड्रीम सीक्वेंसेस। ये है। बात है, ये हक सच की ठीक है। है। मेरे ही इंटरव्यू में सिराज भाई ने कहा था यार कि 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है। जी। वो शॉट देखें, मर्सिडीज आ रही ठीक है है, जी। AMG ऊपर से, हा जो उन्होंने शॉट लिया है, पीछे रंग आप देखें, आप स्क्रीन के रंगों से बता सकते हैं सिराज भाई का ड्रामा है। जी ठीक है, बता सकते हैं या नहीं बता सकते? ये बात है यार, उनके क्रेडिट को ये बात। एनीवे, तो वो अच्छा लगा मुझे, एरियल शॉट उन्होंने लिया। जी। एक काली मर्सिडीज जा रही है, एक कपल, हसीन कपल जा एक रहा है। हसीन कपल है, एहसन खान और सना जावेद। जी। अब आप देखते हैं पहले ही शॉट लड़के का, तो यहाँ पे उसका कोई खून वून लगा हुआ है, उसको कोई वो लगता है कि मुक्का पड़ा है या गिरे ना कुछ उसको फाइट। चोट। लड़की जो है वो दुल्हन टाइप लग रही है, दुल्हन टाइप। नई दुल्हन। हाँ। तो ये दोनों आप करते हैं कि मियाँ बीवी या फियोन्से कपल या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी प्यार में दो कपल लोग- है बहरहाल। हाँ, कि ये दोनों जा रहे हैं हाँ। एकदम जी आप मर्सिडीज। ये भी सोचते हैं कि जा कहाँ रहे हैं। हाँ, हाँ। बलूचिस्तान में कहीं गडानी टाइप Exactly. जा रहे हैं, एकदम उनकी गाड़ी आमने जी खराब हो गई, मर्सिडीज खराब हो गई। हाँ। मर्सिडीज है, जर्मन कार है, ये तो मैंने सोचा कि यार इतनी स्पीड पर जो जा रही है और टायर फटा है तो ज्यादा हिली नहीं गाड़ी, टायर तो नहीं फटा था। क्या हुआ फिर? टायर फटा, बस खराब होगी ना गाड़ी, खराब। चलते हुए बंद होगी, टायर तो नहीं फटा। शाहरुख भी आजकल शाहरुख ने कहा मुझे देखते पता हैं है, चीजें हाँ। का कंटेंट, मुझे जी। पता चला है। तो तो वो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई लेकिन ये बात हमें पता थी कि गाड़ी की लाइटें चलनी थी, और क्योंकि इंडिकेटर, हेडलाइट्स भी ऑन थे, हैजर्ड्स भी ऑन थे, और अंदर वाली लाइट भी जल रही ऑन थी। थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तरीका हो यहाँ से निकलने का तो बैटरी भी रातों रात खत्म हो जाए गाड़ी की। उन्होंने हाँ। कहा ये भी हम कहते हुए, हाँ। उन्होंने अपना हीरो जो है वो मोबाइल अपना देखता उन्होंने है, जीपीएस वीपीएस ऑन किया, उन्होंने वहाँ कहा सिग्नल नहीं आ रहे वहां पे, इस तरह के जोन में जहाँ पे सिग्नल का इशू सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन लकड़ियां उनको मिल गई बॉनफायर के लिए। खाली मिली नहीं, लकड़ियां मिली, यूं सेट हुई प्रॉपर। मैं सदके जाऊं यार ये सिराज भाई, लव यू यार सिराज। Love it. यार ये बात होती, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि भाई कि ये कैसे हुआ? फैंटेसी है सर, फैंटेसी। ड्रीम है। हाँ। ड्रीम भाई। हाँ। लकड़ियां बकायदा आपको मिली, ऐसे जुड़ी हुई प्रॉपर लकड़ियां जो बॉनफायर वाली थी, वो सेट हुई, आग भी जल गई। आग तो जल सकती है ना यार, सिगरेट पी सकता है लड़का, लड़की भी पी सकती है। ठीक है, हाँ। हाँ। आग जल गई, आग जल गई। लेकिन आग जल गई, अब लड़का और लड़की हम कह रहे हैं यार कि अच्छा क्या हो क्या रहा है, ये हाँ। चल क्या रहा है? हाँ। लड़का एकदम कहता है सुनो, हमने कहा अच्छा यार, अब ये कहने लगा कि यार वो तुम्हें मैंने पैसे रखवाए थे तुम्हारे नहीं, पास, वैसे तो नहीं कहता कि यार मैं तुमसे बड़ा प्यार करता क्या हूँ प्यार यार। करता हूँ यार, हम फंस गए यहाँ पे, अब हम हाँ। क्या करेंगे? क्या कहता जी लड़का आगे? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? गुड, गुड वन, गुड, गुड। ड्रॉप माइक हो गया। ये यार enjoyable, वेरी वेरी गुड Very टीजर, good. वेरी गुड टीजर एंड या। enjoyed it, thoroughly enjoyed it है। ये बात होती। अच्छा, अब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आई ड्रीम्स इज एक्चुअली बीइंग कमिंग अप विद सम वेरी गुड टीजर्स। जैसे आपको याद हो वो जो ड्रामा था हिबा का और जावेयार का, मुझे नाम भी नहीं उसका याद, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम, उसका टीजर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टीजर था। क्या हुआ था उसका टीजर में? टीजर में था कि एक वन हाँ, शॉट थी, हाँ, एक से एक कमरे में जा रहे हैं, हाँ, रिलेशनशिप था, वाज अ वेरी गुड टीजर, हाँ। बट अनफॉर्चूनेटली द ड्रामा कुडंट डिलीवर, सो लेट्स होप दिस इज नॉट दैट। यार ये बस बात है कि टीजर्स हाँ। वाली जो बात है ना भाई, ये बात टीजर होती बहुत है। अच्छा है। ये हाँ, Teaser टीजर्स बहुत वाली अच्छा अब टीजर्स की तो हम तारीफ कर देते हैं, बट फिर एंड में हमें होता है यार कि ये ड्रामा एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर रहा, कहानी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर रही। बट ये जो क्रॉस ओवर है, सिराज जी। भाई ने अभी तक जितना भी काम जी, हमने वो मेजर जियो के उनका साथ काम किया। देखा है, हमने जियो के साथ देखा है, दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज कमिंग राइट आफ्टर तेरे बिन Yeah. टू सुकून, Yeah. एंड ऑन ARY डिजिटल एंड विद आई ड्रीम्स, अब्दुल्ला सेजा के प्रोडक्शन हाउस जी। के साथ। तो ये देखना होगा कि ये जो क्रॉस ओवर है, क्या वो अपनी स्किल लैंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, क्या रिसोर्सेज ये जो आई ड्रीम्स हैं ये देंगे सिराज भाई को। जी। तो ये इंटरेस्टिंग है ये चीज़ भी। बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई लव द क्रॉस बिटवीन टेलीविजन एंड पॉप कल्चर, क्योंकि जो सुकून गाना है जी। वो पिछले साल का बहुत, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीम्ड जी, जी, सॉन्ग्स फ्रॉम हसन एंड रोशान, और इसमें शे गिल भी हैं, उनकी भी आप वोकल सुनते हैं। इट्स अ रियली रियली पॉपुलर सॉन्ग जो हम पिछले साल से सुन रहे हैं। तो द फैक्ट दैट दैट इज द OST, वेरी गुड एक और बड़ा पॉपुलर गाना था वो तो जिसको नहीं, इस्तेमाल किया नाम गया, भूल गया मुझे।
जिसको इस्तेमाल किया गया था। जिसकी लेट्स होप कि इसका फेट थोड़ा जी डिफरेंट हो। बिल्कुल, जी लेट्स होप कि इसका इनकी यार, I have to say a word of appreciation for Essen. जी He's a very good actor यार। जी He's got excellent आपने एक presence। 10 सेकंड की टीजर में ये मैं निकाला एसन को मैं यार आप पता है पुराना ताल्लुक है आपका नहीं, मैं एसन की आप देख लें यार, जितने एसन ने ड्रामे हमने जब भी रिव्यू किए हैं, हम हमेशा एसन की बहुत तारीफ करते हैं। He's a very good actor, बहुत अच्छा एक्टर he's got solid presence on yeah, screen, yeah. and even सना की अगर आप प्रेजेंस की बात करें इस टीजर में, it's there। ऐसा नहीं है कि कोई हल्का कपल आपने नहीं हमें नहीं दिया। जब वो कहते हैं ना सुनो तुम्हारा नाम क्या है तो the way she looks at him I'm like यार देख कुछ है इवन जब वो गाड़ी से अपना ऐसे खिड़की से अपना सर निकालती बाहर, चेहरा हम देखते हैं पहली बार सना का, तो ये इंटरेस्टिंग अभी है। we don't have a release date or anything so we're looking forward to that हाँ ठीक मैं यही सोच रहा था किसको रिप्लेस करेगा। मैं तो अभी खैर शुरू हुआ है, मैं तो अभी चलेगा और भी बड़ा कुछ चल रहा है लेकिन शायद थर्सडे को वही हिबा वाला खत्म हो रहा है, आई डोंट नो, I think क्योंकि हो मैं रहा देख है। रहा था उसकी 30-31 किस्तें I think हो हो गई। रहा है जी तो एक और ड्रामा थर्सडे को आपके पास ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा जी ठीक है, थर्सडे वाले हमारे तगड़े ड्रामे हैं, सो जो मंडे वाला हमारा ऐसा ही रिव्यू है, आता है, ऐसा ही है क्योंकि जन्नत से आगे भी है, रजिया भी है, फेरी टेल नो रोज मोहब्बत भी है, गुमशुदा फेरी टेल मेरी भी है, स्याह फेरी स्याह टेल, तो हम वेंसडे पे ले गए हैं ठीक है नो रोज भी है। अच्छा एक स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग यार, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ सुकून। जी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑब्वियसली विल वॉच इट, डेफिनेटली विल वॉच इट। सिराज भाई का ड्रामा भाई क्यों नहीं, हम देखेंगे, जी भर वक्त बताएगा आगे के देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, आमना जी। जी हालांकि आपने तमाशा को शुरू से लेके आखिर तक फॉलो नहीं किया, लेकिन जब आपको ये खबर पहुंची कि अरूबा मिर्जा जीत मैं कोई गई, डिसबिलीफ में चली गई क्यों? मैं कोई शॉक्ड सी हो गई क्यों? बिकॉज हर एक ने कहा और मैंने सुना और जितनी मैं 1-2 एपिसोड्स मैंने देखी मुझे लगा भी कि ये या फैजान जीतेंगे या उमर जीतेंगे। फैजान क्यों आपको लग रहा था जीतेंगे? क्योंकि वो बहुत उनके लिए बहुत कैंपेनिंग की जा रही थी। मैंने कहा शायद यू नो हर बंदा मुल्क का हर नामवर जो आपका आर्टिस्ट है वो कह रहा है कि वोट फॉर फैजान, तो मैंने कहा ये लोग सुनते हैं लोगों की बातें यू नो, तो मैंने कहा शायद वाकई लोग वोट करेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं वोट किया उनके लिए। फिर मेरा ख्याल था उमर शहजाद बड़े पॉपुलर हैं, वो भी नहीं। फिर मुझे ये भी था कि जुनैद भी, मगर उन्होंने शायद जो नेगेटिव वोट उठाई ओपिनियन अपने बारे में उसमें ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ, बट फिर नोबडी वाज मोर नेगेटिव आई हैड हर्ड देन अरूबा एंड आल्सो नताशा। तो अब दोनों में से कोई भी जीतता तो मैं ये पूछती जरूर कि यार ये क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड। यार इस खातून को सलाम है, आपने ऐसा दरिया को कूजे में बंद किया, आपने सारे वो पॉइंट्स बयान कर दिए तमाशा ना देखते हुए, लेकिन आपने सारे रेलेवेंट सवाल पूछे हैं। क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी की बात है, फैजान से तो ज्यादा फिर पॉपुलर कोई नहीं था, क्योंकि जितनी कैंपेनिंग फैजान के लिए हुई है, इमरान खान को छोड़ के हर बंदे ने जितनी कैंपेनिंग, तो फैजान को तो वोट नहीं पड़े फिर, ठीक है। फिर आप और सौदे से और फैजान को वोट नहीं पड़े, अगर नहीं पड़े तो फिर क्या वजह, क्योंकि फैजान नेगेटिव हो गया था ठीक है बीच में, तो इसलिए नहीं पड़े होंगे। और क्यों नहीं पड़े होंगे फैजान को, क्योंकि फैजान की कैंपेनिंग तो बड़ी स्ट्रांग थी, तो फैजान नहीं जीता। अच्छा जी, जुनैद आपने कहा जीत सकता था, जुनैद जीत सकता था, जुनैद की भी बड़ी जुनैद क्यों नहीं जीता? आपने दोबारा वही बात की, क्योंकि मे बी वो नेगेटिव हो गया था। तो अरूबा कैसे जीत गई? फिर अरूबा की तो believe me, if you go and search Aruba on Instagram, she doesn't even have a profile. I've been looking for her Instagram handle or her Instagram profile for the past 50 days. I can't find it. यार आप ऑडियंस नहीं है ना अरूबा की, यार आप लोग शक बहुत करते हैं। किस पे? सिस्टम पे। ओ भाई, सिस्टम पे शक ना करें तो क्या करें? बंदा चले ठीक में समझ में आता है, एक शख्स उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है और उसको लोगों ने सिर्फ देख के टीवी के ऊपर वोट दे दिए, तो उसके साथ जो 3 और लोग थे उनको फिर फैजान को कैसे नहीं? फैजान को तो वोट भी मिलते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था फैजान इज द मास्टरमाइंड, फैजान ने सब कुछ लीड किया है। तो फैजान की बातों में जो आ गई वो जीत गई, फैजान क्यों नहीं जीता? फिर फैजान को क्यों नहीं वोट्स पड़े? मेरा यही सवाल है आपसे। जुनैद अगर नेगेटिव था, जुनैद को नहीं वोट पड़े, अरूबा को कैसे? मेरा आपसे सवाल है। एंड अप अंटिल द लास्ट डे, अभी आखिरी रिव्यू में मैंने आपको बताया, व्हेन शुएब मलिक केम और अरूबा पिक्ड फैजान ओवर अरूबा पिक्ड जुनैद ओवर फैजान, and you said that she's double crossed him, you know? Yeah, continuously she's done that. So I mean, I fail to understand. Also, with all due respect to every contestant, and हमारा कोई अरूबा से कोई जाती तौर पे तो कोई गिला है नहीं, मैं तो सिर्फ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ शी इज परफॉर्म ड्यूरिंग तमाशा उसकी बात करो। देयर वाज अ पॉइंट अर्लियर इन द शो वेयर अरूबा सेड कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले हफ्ते में मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ। वो बात। और दूसरी बात मैं आमना अभी भूल गया, मुझे याद नहीं आ रही, मैं हो सकता है मुझे आ जाए याद।
तो आप तब तक बात करें। मेरे पास तो तमाशा पे और कोई बात नहीं करने को, आई वाज जस्ट शॉक्ड। No, it's just I don't understand. I don't understand. And I again I understand कि लोग टीवी के ऊपर देख के पसंद कर सकते हैं और वोटिंग दे सकते हैं, श्योर, बट अगर एंटरटेनमेंट की बात है कि यार एंटरटेन किसने ज्यादा किया, तो देयर आर अदर कंटेस्टेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा एंटरटेन, मैं पहले भी कह चुका, अली सिकंदर ने बहुत इंटेग्रिटी की अगर बात है तो अली सिकंदर, दानिश वर वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ, Danish was the strongest in terms of winning the tasks Yeah. and in terms of you know बट मैंने देखा entertaining. कॉम्पिटिशंस के रिजल्ट्स यूजुअली कोई ऐसे ही होते हैं कि No, आपको मुझे समझ नहीं आ रही, बट क्यों? ओहो, क्यों? आप तो जज्बाती हो कि शक में चिप आपने नहीं, मैं एक मेरा वो है पॉइंट है जेन्युइन। हाँ, मुझे याद आ गया, शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना ये बात मुझे काटती रहती। थोड़ा सा फीडबैक हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम तक पहुंचता रहता है। तो मैंने जितने तमाशा के ऊपर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, हमारे रिव्यूज़ में, मैंने जो स्पेस की है, दो बार स्पेस की है मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो मुझे जितना फीडबैक आया है, मैंने तो महसूस नहीं की अरूबा की फैन फॉलोइंग इस लेवल की। जब इस लेवल की, क्योंकि जब ड्रामे आ रहे होते हैं, हम रिव्यू करते हैं, एक्टर्स की फैन फॉलोइंग जब होती है, किसी भी और कंटेंट की, फिल्मों की, हमें महसूस हो जाता है, हमें डीएम्स आते हैं, हम अपने कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं। मैंने वो महसूस उस लेवल की फैन फॉलोइंग अरूबा की नहीं की है। अरूबा की फैन फॉलोइंग मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन इस स्केल की मैंने नहीं महसूस की कि मैं बोलूं यार कि वाओ मैन, अनडिनाइबल, बिल्कुल यार 100% अरूबा का जितना नजर आ रहा था, नहीं आ रहा था। इनफैक्ट हम तक जितना फीडबैक पहुंचा हमारे रिव्यूज के ऊपर, मेरे लाइव के ऊपर, मेरे स्पेस के ऊपर, वो हमेशा यही है, क्योंकि मुझे अरूबा नेगेटिव लगती आ रही है और मैं यही बात करता हूँ, लोग अग्री करते आ रहे हैं कि हाँ वो नेगेटिव है, हाँ वो नेगेटिव है। सो हाउ डिड शी विन? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। गुड पॉइंट। इट्स अ क्वेश्चन सो मार्क। वी डिमांड टू नो हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट और हर कंटेस्टेंट को कितने वोट्स मिले। नहीं, अगेन जो मेकर्स हैं वो आपको बोल देंगे यार, फॉर एग्जांपल यार अरूबा को 50,000 वोट्स पड़े, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? सही बात, क्योंकि उनकी ऐप है, उनकी ऐप के ऊपर वोटिंग हो रही है, सब कुछ उनके पास है। मैं मतलब आई हैव नो रीजन टू डाउट देयर इंटेंशन, बट द रिजल्ट डजंट ऐड अप इन माय हेड। आई डोंट नो मैन। यू गाइस टेल अस, कमेंट सेक्शन में आप बताएं, पता चल जाएगा कि अरूबा के जो जितने फैंस हैं, लाखों फैंस जिन्होंने वोट किए होंगे, वो कमेंट सेक्शन फ्लड कर देंगे और आपको पता चल जाएगा यार कि अरूबा इज द ट्रू विनर, तो अंदाजा हो जाएगा। बट आप जब भी, मैं अली सिकंदर का इंटरव्यू किया, राने का इंटरव्यू किया, जितनी पहले रिव्यूज में बात की, हमेशा ये बात होती, ज्यादा हुआ अली सिकंदर को क्यों निकाला, नताशा के ऊपर लोगों ने इतना अपसेट हुए कि नताशा को क्यों निकाला। हालांकि जाती तौर पे अगर आप मेरे से पूछें, नताशा वाज आल्सो वेरी नेगेटिव, जो उन्होंने झूठी किया, और जो जब नेहा के एडी ने नेहा के साथ बदतमीजी की, उस टाइम तक Natasha had remained quite negative. It was later on in the game that she changed her attitude, which was good for her. But ऐसा नहीं था कि नताशा भी हमेशा पॉजिटिव थी, तो मैं बोलूं कि यार नताशा निकल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी निकल गई नताशा। एंड बहुत सारे लोगों ने कहा यार कि नेहा के ऊपर नताशा कैसे निकल गई, क्योंकि नताशा की तो एक वो वाली भी फैन फॉलोइंग है ना, वो जो उनकी बारात सीरीज, डॉली की आएगी बारात वाली। So I don't know man, I don't know. ठीक है। I'm dumbfounded by this result. लग रहा है मुझे आप dumbfounded। I'm dumbfounded. I've invested 50 days in this show, day and night. तो every night, every single night, I've watched Tamasha, and I'm disappointed. I'm dumbfounded. I do not understand. I do not mean no disrespect to Aruba. She must be a great person. और मेरी उनसे कोई जाती ना दुश्मनी है, ना लड़ाई है, ना कोई प्रॉब्लम है। प्योरली जो मैं 50 हफ्ते तक, आमना जी 50 दिनों तक जो मैंने उनका बिहेवियर नोटिस किया है, इट इज अ शॉकर। क्या मैं करूं, आपने पंडोरास बॉक्स खोल दिया, आपने कहा बात करो इस पे, तो मैंने तो यही बात करनी है। जरूरी है ये बात। बहरहाल फिलहाल अच्छा था, सारे सीजन 1 सीजन 2 के लोगों को इकट्ठा किया, तो अच्छा लगा वो देख के यार कि आपने दिखाया है कि यार ज्यादा सारे लोग कम्युनिटी, तमाशा कम्युनिटी, दैट्स गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग, वो अच्छा है। मैं एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि तमाशा इज़ अ रियली गुड ब्रांड दैट ARY हैज़ नाउ मेड, हैज़ क्रिएटेड। थोड़ा सा अगर आप इसको तरीके के साथ आगे अगर लेके चलो, और तरीके से लेके चलने का मतलब है कि रियलिटी शो को रियलिटी शो ही डोमेन में रहने दें, और फेयर रहने दें, इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये पोटेंशली और बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने इस बार वाकई में जो तमाशा का क्रेज है वो महसूस किया।
डीएम्स में, एक्टर्स में, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो सब फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे। सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 बहुत ज्यादा उसकी एक हाइप है, लोगों ने देखा, हमें भी फीडबैक उसका पहुंचा और हमें कंटेस्टेंट से रिलेटेड भी फीडबैक पहुंचा। इसलिए हम कोई हवा में मैं बिल्कुल तीर नहीं चला रहा कि अरूबा जीत गई तो मतलब हाँ मैं कोई नेगेटिविटी स्प्यू कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता ही है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा रियलिटी शो डोमेन में रहने दें और इसको पनपने दें, इस चीज को जो आपने खड़ी की है, जैसे भी खड़ी हो गई है, इसमें पोटेंशियल है, इसको प्लीज रुइन मत करें, रिक्वेस्ट है जी। आमना जी। ये था हसन का जज्बात से भरा हुआ रिव्यू तमाशा की आखिरी एपिसोड और फिनाले का, ग्रैंड फिनाले का, जिसमें वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। उनको लगा कि 50 हफ्ते से वो जो देख रहे हैं, 50 दिन से जी, वो उनके सारा वक्त बर्बाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इन 5 में से अगर कोई फिर डिजर्व करता तो वो उमर ही था। बेहतर था कि उमर बन जाता इन 5 में से जी। इन 5 में से, क्योंकि आप टॉक्सिसिटी को रिवॉर्ड करें आमना जी। एक और बात कहना चाहता हूँ, पूरे 50 दिनों में, और ये डॉक्यूमेंटेड है बात, और बाहर से जो घर के अंदर गैस है उन्होंने भी ये बात की, अरूबा लोगों से अपना काम करवाती रही है, ये मुझे कॉफी दे दो, ये मेरा वो दे दो। अरूबा ने एंड पे जब तक बादशाह सलामत ने खुद उसकी ड्यूटी नहीं अपॉइंट की, वो गई नहीं किचन के अंदर, ना बर्तन धोने। यही अच्छी बात लगी लोगों को उसकी, क्या वो अवॉइड करती रही, वो उसको चोट लगी रही है। आप समझे नहीं ना, लोगों को ये बात पसंद आई उसकी कि वो शी वाज द क्वीन। हाँ, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन, आई एम द क्वीन ऑफ तमाशा। उस क्वीन में वो क्वीन बन गई। कब बनी, कैसे बनी? बादशाह सलामत की मर्जी, क्वीन जिसको मर्जी चुनो। बादशाह ये बात जी, ये एक और ही बात है। हाँ ठीक है, बादशाह सलामत। अच्छा जी, ये आप आज का हॉट बाइट्स देख रहे हैं संडे को, आपको वजह बता दी क्यों आप संडे को देख रहे हैं। जैसे ही आप ये हॉट बाइट्स खत्म करेंगे, आपका काम है कि आपने आही पे जंप करके जाना है और वहां पे आपने देखना है मेरा इंटरव्यू फैसल कबाडिया के साथ, जो कि उनका नया गाना रिलीज हुआ है इस हफ्ते। उन्होंने एज अ सोलो आर्टिस्ट पहला गाना रिलीज किया है। अभी तक विद स्ट्रिंग्स, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग्स जो था वो डिसबैंड हो गया था, और बट उन्होंने सारी बात की है कि क्यों वो स्प्लिट हुआ और क्या उनकी रिलेशनशिप है फैसल के साथ अभी भी। और बड़ा ज़रूरी सवाल, ऑफ कोर्स जादू की भी पूरी बातें की हैं कि क्या इस जादू फैसल के साथ, बिलाल के साथ इंटरव्यू फैसल का, और हमने बिलाल की भी बात की है ना। नहीं, लेकिन आपने क्या है उनकी इक्वेशन है फैसल के साथ, सॉरी बिलाल के साथ। बहुत ज़रूरी सवाल ये था कि जो ये वाला जादू है, क्या इसका रिलेशन 1989 वाले जादू के साथ है कि नहीं, तो वो भी। और फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि हमारे जितना पॉप आर्टिस्ट है, ख़ासतौर पे 80s और 90s में जो राइज हुआ, एंड 30 years he's been in music, you know, the entire controversies that started rising with musicians of harassment. What did he think about? What does he think about them? How did Strings boys stay out of all of this all these years? कभी इन पे कोई नहीं लगी, you know, never a controversy, and what they feel about it. तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो मैं आपको obviously I'm intrigued हो गए ना। Did he say we cover our tracks well, or what did he say? Well, I mean you have to watch it. Yeah, okay. Yeah. Okay, cool, interesting. एक मैं सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगा आई से। आई का फोकस म्यूजिक की तरफ आमना जी जा रही है, ये कॉन्शियस एफर्ट है, क्या है आई का, क्या चल रही है? क्योंकि शुरू तो फैशन से ये हुआ था, लाइफस्टाइल, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फैशन की तरफ आपका एक आजकल वो भी है, टिल्ट है। वो भी है, फैशन म्यूजिक दोनों है, लाइफस्टाइल है, मोटिवेशन है। जैसे कल के पटाखा पिक्चर्स में से 2-3 ऐसी फिल्म मेकर्स थी जिनको मैंने नंबर्स लिए, मैंने कहा मस्ट टॉक टू देम एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज, आई वुड लाइक टू इंटरव्यू देम। जहाँ भी कोई नजर आता है, यू नो। गुड। हाँ ठीक, बिल्कुल सारे टॉपिक्स हमने कवर कर ही लिया, हमने कर ही लिए, कुछ नहीं छोड़ा। गॉसिप नहीं आपने कोई दी, लेकिन चले कोई बात नहीं। गॉसिप क्या देनी है आपको? ख्वातीनो ज़ात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को ट्यून इन किया। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारी सारी लोकेशंस नहीं, आप देखते रहेंगे। रिव्यू हम कहाँ पे कर रहे हैं? मेरी तरफ ही कर रहे हैं, जहाँ आप कहें, जहाँ आमना जी कहें, जहाँ वो उधर आना चाहे, मोस्ट वेलकम। आई नहीं है उसके बाद, जब से ट्रैफिक में फंसी उसके बाद आई नहीं है, वो देख लें आप। परसों तो था वो कौन सा, हाँ, तो उसके बाद आप नहीं आई फिर। तो ये आप देखते रहेंगे हमारी लोकेशंस। बट थैंक यू एंड इंशाल्लाह विल सी यू सून। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सून क्या, टुमारो विल सी यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।